बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ताइफ से मक्का की तरफ वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। कुछ लोग कबीला हिजाम के थे और वे मक्का के एक नौजवान हिजाफा को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। ठहर जाओ! एक बेगुनाह नौजवान को इस तरह पकड़कर कहां ले जा रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब, हम कबीला हिजाम के लोग हैं। मक्का के रास्ते में मक्के वालों ने हमारा माल लूट लिया है, इसीलिए हम मक्का के इस नौजवान को अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर मक्का वालों ने तुम्हारा माल लूटा है तो उसका बदला इस बेगुनाह नौजवान से मत लो, इसे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें 50 तोला सोना दूंगा, ऊंट दूंगा और कुछ घोड़े भी दूंगा। और जब तक मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ न दे दूं तब तक तुम मेरी ये चादर अपने पास रख लो। उन्होंने सिर्फ अपनी चादर अमानत के तौर पर देकर उस बेगुनाह नौजवान को छुड़ा लिया। लेकिन जब वह मक्का वापस पहुंचे तो उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। बेटा, अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर चले जाओ, बाकी जो कुछ करना होगा वो हम देख लेंगे। तो बच्चों, ये रुतबा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। उनके सिर्फ कह देने भर से उस बेगुनाह नौजवान को छोड़ने पर राजी हो गया, तो उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। उन्होंने उस कबीले को घोड़े, ऊंट और सोने के सिक्के देकर अपना अहद निभाया। मुफ्ती साहब, हजरत मुत्तलिब के 10 बेटों की क्या कहानी है? मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब उस समय बहुत परेशान थे। उनके पास केवल एक ही बेटा था और मक्का के दूसरे कबीलों से मुकाबला करना आसान नहीं था। उन्होंने काबा के पास खड़े होकर अल्लाह से एक मन्नत मांगी। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता कर दे और वे इतने बड़े हो जाएं कि मेरी मदद कर सकें तो मैं उनमें से एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। चलिए उनके बेटों को जानते हैं। हारिथ, जुबैर, हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा, हजरत अब्बास। ज़रार, मुकूम, हजल, अबू लहब, हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। मुफ्ती साहब, वो मन्नत क्या हुआ? क्या हजरत तालिब साहब ने अपने किसी बेटे की कुर्बानी दी? बेटा, जब अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और पूरी बात बताई। सभी उन्होंने काबा के पास कुर्रा, एक तरह की लॉटरी डाली कि किस बेटे की कुर्बानी दी जाएगी। अरे मेरे बेटो, मैंने अल्लाह से एक मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे अता करेगा तो मैं उनमें से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। आज हम सब के सामने कुर्रा और लॉटरी डाला जाएगा। जिस बेटे का नाम निकलेगा मैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। कुर्रा निकाला गया और लोगों ने सांस रोककर नतीजे का इंतजार किया। लेकिन जब पर्ची खोली गई तो उस पर अब्दुल्ला का नाला। मगर हैरानी की बात यह थी कि हर बार उसी नाम की पर्ची निकल रही थी और वह नाम था अब्दुल्ला। तब कुरैश के कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इस मामले को हल करने के लिए किसी बुजुर्ग से राय ली जाए। जब बुजुर्ग से पूछा गया तो उसने कहा, पहले अब्दुल्ला और 10 ऊंटों के बीच कुर्रा डाला जाए। अगर कुर्रा अब्दुल्ला के नाम निकल आए तो ऊंटों की संख्या 10 बढ़ा दी जाए और फिर से कुर्रा डाला जाए, और यह सिलसिला तब तक जारी रखा जाए जब तक कुर्रा ऊंटों के नाम पर न निकल आए। इस तरह ऊंटों के साथ कुर्रा को ऊंटों के नाम निकल आया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से अरब में खून की दियत, ब्लड मनी, 100 ऊंट तय हो गई। कुरैश के लोगों की राहत, जब 100 ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है तो मक्का के लोग राहत की सांस लेते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह को बचा लिया। बच्चों, उस दिन मक्का में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह की जान बचा ली और उनकी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन उस समय मक्का के लोगों को यह बिल्कुल पता नहीं था कि यही हजरत अब्दुल्ला आगे चलकर उस बच्चे के वालिद बनने वाले हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला था। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।